हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट। काफ़ी कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिखा दीजिएगा। मैंने पहले भी इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं और उनका कहना है कि सर इसकी लास्ट डेट के बारे में बता दीजिए, कब इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि आप सभी कैंडिडेट को नहीं पता होगा, वो बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट नहीं देखी और आपका सपना है पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के पद पर जाने का, तो आपका ये सपना एक सपना बनकर रह जाएगा। इस वीडियो को आप थोड़ा सा कंप्लीटली देख लीजिएगा। जो चीज़ आपको दिख रही है वो चीज़ नहीं है, जिसे आपको देखना चाहिए वो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं। और बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर मैंने देखा है जो चीज़ बताने वाली है वो चीज़ नहीं बताई जा रही है। तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। देखिए भाई, मैं बात करूँ और पंचायती राज विभाग की, तो टोटल जो पद है इसमें 25,311 पद हैं। इनको वैकेंसी को 2-3 बार बढ़ाया जा चुका है। अब टोटल जो वैकेंसी है 25,311 है। इसमें आप किसी भी स्टेट के, ठीक है, आप किसी भी स्टेट के ऑल स्टेट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि सर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, बिहार का हूँ, पंजाब का हूँ, राजस्थान का हूँ, तमिलनाडु, तेलंगाना, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, भारत के आप किसी भी कोने से हैं, आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों। राइट। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 15 दिसंबर से स्टार्ट होते 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 इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, आपको वो ये कहेंगे 16 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, आप लोग फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लेकिन जो चीज़ दिखाने वाली है वो चीज़ आपको नहीं दिखाई गई है। क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे। ये जो वैकेंसी है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, ये बिहार की वैकेंसी है। आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर एज अ सचिव, और यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है मतलब 3 पद हैं इसमें। एक तो सचिव की वैकेंसी है, दूसरी लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी और दूसरी रेवेन्यू स्टाफ की है। ये मतलब राजस्व कर्मचारी होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में लेखपाल वगैरह होते हैं, इस तरह की वैकेंसी है। ठीक है, इन पर आप किसी भी पद पर जा सकते हैं। राइट। एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, सभी ने आपको ये बताया होगा कि 16 दिसंबर फॉर्म की लास्ट डेट है, लेकिन आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि भाई आप 13 दिसंबर के बाद फॉर्म ही नहीं भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है वो आपको जाननी जरूरी है। देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2026 यहाँ पर लास्ट डेट है। मतलब जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद सीधा बिहार बोर्ड का ये नियम है कि वो पहले आपसे पेमेंट लेगा। क्या लेगा? पेमेंट लेगा। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई। मैं आपसे सिंगल को ही मांग रहा हूँ। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, वहाँ आपसे यही कहेगा भाई 16 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 13 फरवरी 2026 तक इसका पेमेंट नहीं किया तो आपका पेमेंट जमा नहीं होगा, और पेमेंट जमा नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास मौका है, बहुत अच्छी मौका है। बस इसी के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। पहली बार चैनल पर विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर इसका PDF का लिंक मैंने आपको दे दिया है। आपको फॉर्म के बारे में, वैकेंसी के बारे में कोई भी प्रॉब्लम होती हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, इंस्टाग्राम की ID मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम फॉर्म फिल करके आपको दिखाएंगे कैसे फॉर्म फिल करना है। पंचायत सचिव की 3,532 पद हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के 15,832 पद हैं। रेवेन्यू स्टाफ यानी राजस्व कर्मचारी जिसे हम कहते हैं 3,559 पद हैं। ठीक है, तो 13 फरवरी तक जिन्होंने पेमेंट कर दिया वही फॉर्म भर सकता है। 16 फरवरी तक, एक चीज ध्यान रखना, 13 फरवरी तक जिन्होंने पेमेंट कर दिया वही फॉर्म 16 फरवरी तक अपना कंप्लीट कर सकता है। अच्छा, आपने बहुत सी वैकेंसी में ये देखा होगा कि भाई आपको, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी ले लो, आप रेलवे की ले लो, ठीक है, या और कोई वैकेंसी ले लो, उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी ले लो, आपको बोलेगा कि भाई मान लो कोई एग्ज़ाम डेट ले लेते हैं कि 15 फरवरी तक आप कोई फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 17 फरवरी तक आप उसका पेमेंट कर सकते हैं और बस डेट ख़त्म। लेकिन बिहार का एक अलग फंडा है कि वो पहले अपनी पेमेंट कंप्लीट कराता है, उसके बाद आप फॉर्म कंप्लीट करेंगे।
ये नहीं कि आप पहले, यहाँ क्या होता है बाकी स्टेट में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है उसमें पहले फॉर्म कंप्लीट कराने के लिए बोलता है, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा टाइम इसीलिए दिया गया है 13 फरवरी के बाद 16 फरवरी को पेमेंट फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, कि आप पहले पेमेंट कर दो, उसके बाद अपना फॉर्म कंप्लीट करा लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जिन्होंने 12th पास कर रखा है वो फॉर्म भर सकता है। आपने किसी भी भारत के किसी भी कोने से 12th किया हुआ है, फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी यूआर सभी कैंडिडेट के लिए बात करते हैं, ऑल ओवर कैंडिडेट, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 100 रुपये की फीस देनी होगी, चाहे आप बिहार के कैंडिडेट हो, चाहे बिहार के बाहर के कैंडिडेट हो, ठीक है। उसके बाद आपकी एज लिमिट 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को आपकी जो उम्र है यूआर मेल के लिए 18 से 37 साल हो जानी चाहिए, और फीमेल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। ओबीसी की 18 से 40 साल 1 अगस्त 2025 को हो जाए, और एसटी की 18 से 42 साल। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में एक एग्जाम होगा, उसके बाद एक आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा। और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपका फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10th 12th के कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आधार कार्ड, ये सब अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका सिलेबस। सामान्य दिन के 50 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। सामान्य विज्ञान एंड गणित के 50 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। मानसिक क्षमता जांच के 50 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। 2 घंटा 15 मिनट का समय होगा। 200 क्वेश्चन 800 मार्क्स के होंगे। 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर इसमें स्किल टेस्ट होगा। जैसे ये सचिव की वैकेंसी जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सचिव की वैकेंसी जो है वो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा, केवल आप 12th पास हैं, आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सिंगल कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप सचिव के पद पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए और MS ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ये चीज़ है, जैसे यहाँ पर निम्न वर्ग की लिपिक की वैकेंसी है LDC पद की, उसमें बोला गया है कि आपके पास 12th हो और प्लस कंप्यूटर संचालन है, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बोला गया है योग्यता होनी चाहिए, तकनीकी योग्यता, टेक्निकल योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो सचिव वाली जो वैकेंसी है ना, इसमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। अगर यहाँ दिया होता तो सर्टिफिकेट आपको मांगता, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास है तो इसका मतलब है कि आपको केवल नॉलेज चाहिए उसकी। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आप यहाँ पर केवल 12th से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल जो वैकेंसी है वो 25,311 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर इस यहाँ पर आप देख सकते हो 02/2023A, ठीक है। यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन उसके बाद इसका फॉर्म कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। बोला जा रहा है कि क्या आपने विज्ञापन 02/2023 पोस्ट सेकंड इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए आवेदन किया है, तो यस करेंगे, और यस करेंगे तो आपसे सीधा बोलेगा कि आप इसको लॉगिन करके फॉर्म भर दीजिएगा। मैंने अपनी कंडीशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपना नाम देना होगा जो 10th की मार्कशीट में है, राइट। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से अपनी मदर का नाम लिखना होगा। यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज करना होगा। बोला जा रहा है कि आप बिहार के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं। अगर डोमिसाइल कैंडिडेट मतलब बिहार के से निवासी हैं तो यस करेंगे, और अपनी कैटेगरी यहाँ से आपको चूज़ करनी होगी, जो भी कैटेगरी आपकी है। उसके बाद अपनी कास्ट यहाँ पर बतानी होगी, ठीक है। सपोज SC से करेंगे तो SC में अपनी कास्ट आपको बतानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा। अगर आप बिहार के नहीं हैं, बिहार से बाहर के कैंडिडेट हैं दूसरे राज्य के, तो आपको नो करना है, और ऑटोमेटिक आप यहाँ पर UR पर टिक हो जाएगा, बाकी आप किसी पर टिक नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखें, बहुत बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हम बिहार से नहीं है तो क्या हमें कौन सी कैटेगरी में मिलेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। भाई अगर आप बिहार के नहीं हो तो आपको UR में ट्रीट किया जाएगा। जनरल कैटेगरी की मेरिट आपको क्वालिफाई करनी होगी, आपसे कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट आता है, मान लीजिएगा मैं बिहार से यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, SC सिलेक्ट करता हूँ, अपनी कोई कैटेगरी यहाँ पर कोई भी मान लेता हूँ, एक चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है कि आप क्रीमी लेयर से हैं। अगर आप EBC सिलेक्ट करेंगे तो बोलेगा आपसे कैटेगरी चूज़ करो, क्या आप क्रीमी लेयर से हैं तो यस करेंगे। आगे आपको डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा इसका, ठीक है। डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, और इसका भी आपको डॉक्यूमेंट्स फिट देना पड़ेगा। नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप डिसेबिलिटी पे सिलेक्ट करेंगे तो बोलेगा परमानेंट है या टेम्परेरी, तो आपको इस पर सिलेक्ट करना है। 40% या उससे ज़्यादा के आप कैंडिडेट है डिसेबिलिटी कैंडिडेट तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। अगर आप नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो करना होगा।
उसके बाद बोला गया है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, और एक्स सर्विसमैन की अवधि बताने कि आपने रक्षा में सेवा की अवधि कितनी आपकी है, वो ईयर, मंथ और आपको डेट चूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद नहीं है तो नो करेंगे। आपके पास कोई एनसीसी का कैडेट अनुदेशक कोई इंस्ट्रक्टर का जैसे आप बोलते हैं कि एनसीसी के आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ देंगे, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद बोला गया कि आप बिहार सरकार में कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 30 साल नियमित लगातार सेवा दी है, अगर है तो यस करेंगे, राइट, और नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। और है तो यस करने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिनांक 12/12/2022 के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के प्रयासों की संख्या कितनी बार आपने दिया, 1 2 3 4, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा, नहीं है तो सिंपली नो करना है। बोला गया कि आप बिहार सरकार में विज्ञापन उल्लिखित पदों पर किसी पद पर संविदा नियोजित कर्मचारी हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम बताना है कि कौन सी पोस्ट है, ठीक है, नहीं है तो सिंपली आपको नो करना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ से आप देंगे, अपना कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे, कंफर्म ईमेल यहाँ पर आप डालेंगे, कंफर्म ईमेल करेंगे, यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करनी है इस कैलेंडर से। उसके बाद यहाँ से आपकी जो डेट है, उम्र है आपकी, वो निकल कर आ जाएगी कितनी उम्र है, ये सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर आप डालेंगे, और उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सही है सभी कुछ तो आपको कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, ओके पर क्लिक करना होगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से सबमिट हो जाता है। आपको यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और यहाँ से आपको आपका पासवर्ड मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जब आप इसको लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपसे यहाँ पर टोटल 6 स्टेप है, इनको 6 स्टेप में आपको फॉर्म कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल पेमेंट करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि सबसे पहले आपसे पेमेंट मांगता है, उसके बाद ही आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन डिटेल, फोटो सिग्नेचर, फिर अपलोड लाइव फोटो, यहाँ पर आपको लाइव फोटो भी कैप्चर करके अपलोड करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन स्लिप पर क्लिक करके आप लोग अपने फॉर्म को कंप्लीट करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से सबसे पहले आपको देखना होगा, यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बताना होगा कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो डेट यहाँ से आपको चूज़ करनी होगी कि आपका सर्टिफिकेट कब बना है। उसके बाद यहाँ से आपको बताना है कि आप प्रमाण पत्र संख्या, आपका जो सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस अधिकारी द्वारा इशू किया गया है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ से जैसे यहाँ पर या किसी से भी जिससे भी आए वो करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर अदर पर करते हो तो अदर का नाम यहाँ पर अधिकारी का देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि आप MBC BC NCLC प्रमाण पत्र संख्या अगर आप पे है तो वो आपको देना है, ठीक है, और नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। और यहाँ पर डेट में कब इश्यू आप वो दे सकते हो, नहीं है तो ब्लैंक आपको छोड़ देना है, ठीक है। बोला गया कि सर्टिफिकेट अदर इश्यूइंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, प्रमाण पत्र जारी करने वाला अन्य अधिकारी प्राधिकारी का नाम आपको देना है, राइट। उसके बाद यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल दी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद बोला गया है कि आप फ्रीडम फाइटर हैं ऐसे आश्रित हैं तो आपको यस करना है, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर किस डेट को इशू हुआ है वो आपको बताना है, नहीं है तो नो करना होगा। नेशनलिटी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। आपके पास क्या आधार कार्ड है तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो पर क्लिक करना है तो यस करेंगे और आधार कार्ड नंबर यहाँ से देंगे। टाइप ऑफ फोटो ID प्रूफ, आपको अपना जैसे एक ID प्रूफ देना होगा। जैसे सपोज मैं नो करता हूँ यहाँ से, तो आपको एक आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी सिलेक्ट करके यहाँ से उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है। मतलब पैन कार्ड किया तो पैन कार्ड नंबर यहाँ से आप देंगे। उसके बाद यहाँ से आपका कोई बॉडी पर मार्क, मोल कुछ भी हो, जला हुआ, कटा हुआ, जो आप दिखा सकते हो, जैसे हाथ, मुंह, पैर, गर्दन, जो आप दिखा सकते हैं अगर सामने वाले को देखने की ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर इस तरह से NA लिख देना है, राइट। बोला गया है यहाँ पर क्या आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा UPSC या कोई आयोग है जिसने कमीशन बोर्ड ने किसी ने आपको वंचित किया है, ठीक है, मतलब आपको बोला जाता है कि आप डिवार्ड किया है, अगर किया है तो यस करेंगे और नहीं किया तो सिंपली आपको नो करना है। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर उस आयोग का नाम देना होगा और कब से कब तक किया वो यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ से आप अपने गाँव का नाम, मोहल्ले का नाम जो भी है, यहाँ से फिर गांव का नाम लिखेंगे, पुलिस स्टेशन लिखना है, पोस्ट ऑफिस क्या है आपकी वो लिखना है। यहाँ से आपको अपना राज्य चूज़ करना होगा, जो भी राज्य है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, पिन कोड बताना। अगर ये दोनों एड्रेस सेम है आपके तो इस पर टिक करना है। यहाँ पर आप जो एड्रेस देंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इस पर टिक नहीं करना, दोनों एड्रेस अलग अलग भरने के बाद यहाँ से आपको इसे सबमिट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको प्रोसीड करेंगे, फिर यहाँ से बोलेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी डिटेल ओपन होती है, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको कम्प्लीटली अपना पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपको किसी SBI या ICICI जिस पर टिक करना है उस पर आप टिक करके यहाँ से प्रोसीड पेमेंट करना है आपको। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, ये पेज को रिफ्रेश करेगा। यहाँ से आप किसी के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट, किसी के माध्यम से नेट बैंकिंग, UPI QR किसी के माध्यम से करना चाहते हैं। अगर आप UPI ID से करना चाहते हैं तो इस पर आप अपनी UPI ID डालेंगे, वैलिडेट करेंगे और आपका जो भी UPI ID डालेंगे उस ऐप में जाकर के आपको पेमेंट करना होगा। UPI QR के माध्यम से करना चाहते हैं तो पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एक QR बनकर आ जाता है। ये QR आप अपने मोबाइल के किसी भी पेमेंट ब्राउजर से इसको स्कैन करेंगे। करने के बाद यहाँ से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपको वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा फॉर्म को नेक्स्ट फिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पेमेंट कंप्लीट करना है अपना। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर नीचे लिखा आ जाएगा कि और ऑनलाइन पेमेंट बहुत सक्सेसफुली प्रोसीड। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप पर एजुकेशन डिटेल कंप्लीट करनी होगी, लेकिन उससे पहले चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर दिया गया है हाईलाइट करके कि अगर आप जब पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करते टाइम अगर आपका पेमेंट आपके बैंक खाते से कट जाता है तो आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, 24 से 48 घंटे तक का टाइम दें, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा या फिर खाते में आपको रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेक श्योर करें कि यहाँ पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है आपको अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले आपको 10th की डिटेल फिल करनी होगी। 10th में जो सब्जेक्ट आपके पास थे वो सब्जेक्ट आपको लिखने होंगे। उसके बाद आपने किस बोर्ड से 10th किया हुआ है। आप किसी दूसरी स्टेट से हैं बिहार के अलावा तो आप अपनी स्टेट का नाम CBSE से हैं तो CBSE लिखेंगे। टोटल कितने मार्क्स का आपका 10th था, कितने मार्क्स आपको 10th में मिले हैं, ऑब्टेन्ड मार्क आपको बताना है, कितनी परसेंटेज है वो लिखनी है। 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है वो आपको देना है। 10th की मार्कशीट पर आप देखेंगे तो एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो 10th का मार्कशीट है वो आपका कब इशू हुआ है या सर्टिफिकेट, वो आपको डेट यहाँ पर लिखनी है। ये डेट भी आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर लिखी होगी। अब आती है आपकी 12th वाली डिटेल। 12th में सबसे पहले सिलेक्ट कोर्स करके आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपने 12th जो है आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, किससे किया है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको 12th के सब्जेक्ट बताने होंगे। आपने 12th किस बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से किया वो बताना होगा। उसके बाद टोटल कितने मार्क्स का 12th था और कितने मार्क आपको ऑब्टेंड हुए, कितने मिले हैं वो बताना है। टोटल परसेंटेज 12th में कितनी है, 12th का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना हो, 12th की मार्कशीट आपकी कब इशू हुई है वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पर टेक्निकल स्किल। एक चीज़ यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है कि सर हमारे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे पंचायत सचिव की वैकेंसी है, उसमें केवल आपसे मांगा गया है MS वर्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग की थोड़ी बहुत। लेकिन आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका चल जाएगा। लेकिन अदर जितनी वैकेंसी हैं उनमें सभी में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको टेक्निकल स्किल देनी होगी, टाइपिंग बतानी होगी हिंदी वाली। अगर आप हिंदी की टाइपिंग आती है तो किस इंस्टीट्यूट से आपने सर्टिफिकेट लिया है वो आपको बताना है। उस सर्टिफिकेट का नंबर क्या है वो आपको बताना है, किस डेट में इशू है वो आपको बताना है। इंग्लिश टाइपिंग आपने किस इंस्टीट्यूट से की है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डेट में इशू है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, आपको बताना है कि हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, क्या आपने कोई कंप्यूटर कोर्स डन किया है। तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं किया तो सिंपली आपको नो करना है। अगर आपने यस पर किया है टिक तो आपको बताना होगा कि इंस्टीट्यूट का नेम, कंप्यूटर कौन सा है आपके पास। ठीक है, जैसे मान लो कोई ADCA का कंप्यूटर है या कोई दूसरा O लेवल का है वो आपको लिखना होगा। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डेट कब इशू हुई आपकी वो बताना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये सब डिटेल फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आता है। उस नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर अपने फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सबसे पहले ब्राउज पर क्लिक करके आपको अपना एक पासपोर्ट साइज रिसेंट वाला, बहुत पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको 20 से 50 KB का JPG फॉर्मेट में आपको एक अपना फोटो अपलोड करना होगा। 1 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, जैसा कि इसमें बोला गया है कि नॉट ऑर्डर देन 1 मंथ। ठीक है, पिक्सल यहाँ पर दिया गया है। ब्राउज में क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ से 10 से 20 KB का ब्राउज पर क्लिक करके आपको एक इंग्लिश वाला सिग्नेचर अपलोड करना है।
उसके बाद 10 से 20 केबी का एक हिंदी का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ से आपको इसे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर सबमिट पर क्लिक करते हो, सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपका एक लाइव फोटो मांगेगा। तो लाइव फोटो पर आपको देखना होगा कि अभी रिसेंट का जो लाइव फोटो आप क्लिक करेंगे, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपकी जो फोटो आपने अभी अपलोड किया है ना, उससे ये मैच कराया जाएगा। और ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम जब सीबीटी एग्जाम होगा, तो उस टाइम आपका ये फोटो आपका मैच कराया जाएगा। क्या आपने जो एग्जाम में जा रहे हैं, क्या वही बंदा है जिसने लाइव फोटो कैप्चर किया था। तो यहाँ से आपको फोटो लेना है साफ सा और टेक फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको आपको सबमिट कर देना है। फोटो सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से बोलेगा कि आपका लाइव फोटो अगर लग रहा है आपको गलत है या सही नहीं आया है, तो री अपलोड लाइव फोटो पर क्लिक करके दोबारा से आप फोटो को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका फोटो सही है तो आपको कंसेंट देना है, टिक करना है, उसके बाद इसको फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको कुछ अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। आपके यहाँ पर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल, आपको जो भी अपडेट मिलता है एकदम से सही और ऑथेंटिक मिलता है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। पेमेंट करने के बाद ये आप सबमिट करेंगे इसे फाइनल सबमिट, तो ये लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। दोबारा से लॉगिन करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।